अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के मैसेज चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टॉपिक 2.2 और उसका सब टॉपिक नंबर 3 स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो कभी कभार आपने बारिश के सीज़न में देखा होगा बेटा रेनबो बन रहा है, और उस रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। और उन 7 कलर्स को हम देख भी सकते हैं, ठीक है। और वो जो सातों के सातों कलर होते हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कलर बिल्कुल डिफरेंट है, रेड कलर है तो बिल्कुल रेड अलग से डिफरेंट दिख रहा है, और उसके बराबर है कोई दूसरा कलर है आपके पास, ऑरेंज कलर है तो वो एक अलहदा से दिख रहा है, अगर येलो कलर है तो वो अलहदा से दिख रहा है। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें जो तमाम कलर्स होते हैं आपस में डिफ्यूज़ हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। उनके दरमियान कोई एक ऐसा नहीं सेपरेशन की कोई लाइन मौजूद होती, बल्कि आपस में तमाम कलर्स मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। वो जो आपके पास बैंड ऑफ कलर बन रहा होता है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ कलर बन रहा है, बैंड्स ऑफ कलर बन रहा है, उसको कहते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। तो अभी बातों को समझेंगे, बातों को पढ़ेंगे तो हमें बातें समझ में आने लगेगी। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। या फिजिक्स में भी आगे जाकर पढ़ेंगे तो पहले से सीख लेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, ठीक है। तो आज ऐसे देखते हैं। तो अ लाइट विच इज़ कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ रेस और वेवलेंथ, ठीक है। तो आपने बोहर के पोस्टुलेट में वेवलेंथ से भी आप वाकिफ़ हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखें ये क्या है बेटा, वेव है। तो इसमें क्या है बेटा, ये टॉप पॉइंट्स को क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, ठीक है, या ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं बेटा वेवलेंथ। तो देखिए बेटा एक लाइट है हमारे पास मौजूद जो सिर्फ किस पे बेस करती है बेटा, ओनली वन काइंड ऑफ रेज या वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सोचिए एक लाइट आ रही है मेरे पास आ रही है, ठीक है, रोशनी निकल कर आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे एक शाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट मौजूद है, यानी सिर्फ एक ही किस्म की रेज मौजूद नहीं है, यानी इसमें आ तो रही हैं बहुत सारी रेज आ रही हैं, ठीक है। और सबकी क्या है बेटा, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो सिर्फ एक किस्म की वेवलेंथ नहीं आ रही है, तो हर किस्म की वेवलेंथ आ रही है, और हर रेस की क्या है बेटा, वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है। कोई ऐसी लाइट हो जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही हो, रेसेस बहुत सारी आ रही हैं लेकिन उनकी जो तमाम की जो वेवलेंथ है वो सेम हो, तो उस लाइट को कहेंगे बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेकिन हमारे पास जो सन से लाइट आ रही है, जो घरों में लाइट बल्ब मौजूद है उससे जो लाइट आ रही है, उसमें जो है बेटा एक से ज़्यादा किस्म की रेस मौजूद है, और उनकी वेवलेंथ क्या है बेटा, डिफरेंट है, ठीक है। अगर ऐसा होता हमारे पास कोई लाइट आ रही है उसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ वाली रेज मौजूद है, ठीक है, यानी कोई रेज आ रही है उसमें जितनी भी रेज आए हमारे पास सबकी वेवलेंथ मिसाल के तौर पर कितनी है बेटा, मिसाल के तौर पे हमारे पास है बेटा 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की बेटा एक क्या है बेटा, लेंथ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में इसको पढ़ते हुए पढ़ा भी होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -8 cm के, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितने, एक्सपोनेंट -10 मीटर के। तो इस बात को याद रखना है। तो ये -8 cm को एलिमिनेट करके हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और -10 मीटर को एलिमिनेट करके 1 एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल कर ले, ताकि ये जो इतने माइनस में वैल्यूज जा रही है इसका हमें सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जो आपके पास जो लाइट मौजूद, जो सनलाइट से लाइट आ रही है, तो उसमें जो लाइट रेज मौजूद है वो एक से ज़ायद किस्म की लाइट रेज मौजूद है, तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो हर लाइट की क्या है, हर कलर्स की क्या है बेटा, फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। तो हमें जो रेनबो में इतने सारे कलर दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, तो जो कलर आपको दिख रहे हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। सोचिए अगर आपको रेड कलर दिख रहा है तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, अगर आपको वायलेट कलर दिख रहा है तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, अगर आपको इंडिगो कलर दिख रहा है तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी, ठीक है। चाहे येलो दिख रहा हो, चाहे ऑरेंज दिख रहा हो, चाहे ब्लू दिख रहा हो, तो तमाम कलर जो आपको दिख रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इन लाइट रेस की जो है बेटा वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से ही आपको डिफरेंट कलर्स जो हैं वो दिखते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई वेव से हम उसकी वेवलेंथ को तब्दील कर दे तो हमें दूसरे कलर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ तब्दील करेंगे तो कलर्स भी आपको दूसरे दिखेंगे, ठीक है। तो हमारी आंखों की बेटा एक गुंजाइश है, उससे उस रेंज से ज़्यादा और उस रेंज से कम की वेवलेंथ वाली रेस को हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो रेंज क्या है, वो हमारी किताब में जो रेंज है उसी को देखेंगे। तो वो रेंज है हमारे पास 4000 से लेके 700 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम क्या है बेटा, वेवलेंथ नापने के लिए एक यूनिट है हमारे पास। तो हम सीएम और मीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, नैनोमीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी जगह हम एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करें।
तो ऐसी लाइट, ठीक है, कौन कौन सी रेंज के दरमियान हम वेवलेंथ को देख सकते हैं। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लाइट को हम देख सकते हैं, सिर्फ उनके ही कलर्स को हम देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा किसी की वेवलेंथ है तो उस लाइट को हम नहीं देख सकते, और अगर इससे कम किसी लाइट की वेवलेंथ है उस कलर को भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। जो लाइट इसके अंदर आएंगी सिर्फ उनको ही देख सकते हैं, और मुख्तलिफ किताबों में इसकी रेंजेस डिफरेंट भी लिखी हुई होती है, इससे कोई मसला नहीं। तो खैर अभी आज आगे पढ़ते हैं। अ लाइट विच इज़ कम्पोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ रेज और वेवलेंथ, तो ऐसी लाइट जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही किस्म की रेज और वेवलेंथ मौजूद हो, ऐसी लाइट को कहते हैं बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ मौजूद हो, यानी सोचे 50 रेज आ रही है, एक लाइट से क्या आ रही है बेटा 50 रेज आ रही है, तो उन 50 रेज की जो वेवलेंथ होनी चाहिए मिसाल के तौर पर फिक्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर उस लाइट की जो वेवलेंथ आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा फिक्स होनी चाहिए, चाहे 100 रे आए या 1000 रेज आए, तो उनकी जो वेवलेंथ है बेटा फिक्स होनी चाहिए, चाहे 500 नैनोमीटर हो 500 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर, तो इससे डिफरेंट वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। अगर 600 नैनोमीटर है तो 600 नैनोमीटर ही होनी चाहिए, अगर 700 नैनोमीटर है तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होनी चाहिए। तो नैनोमीटर भी क्या है बेटा आप वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नापने के लिए मीटर भी इस्तेमाल होता है, सीएम भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा एंगस्ट्रॉम भी इस्तेमाल होता है, तो इससे कोई मसला नहीं। तो आपने से घबराना नहीं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है -8 सेंटीमीटर के, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है -10 मीटर के। तो अभी हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इससे हमें आसानी हो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी, इसमें सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ की लाइट रेज मौजूद होंगी, ठीक है। अब है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनो के मायने क्या होता है बेटा सिंगल, एक किस्म की लाइट, ओनली वन काइंड, ठीक है। तो पॉली में क्या होगा बेटा एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट्स मौजूद होंगी, ठीक है, एक से ज़ायद वेवलेंथ की लाइट जो है वो मौजूद होगी, यानी कि बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट मौजूद होगी, ठीक है। एक से ज़ायद बोल दिया, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं और 1000 भी हो सकती हैं। तो आज देखिए हाउ एवर लाइट लाइक सनलाइट, सनलाइट से जो लाइट आ रही है हमारे पास और एक लाइट बल्ब से जो रोशनी आ रही है, ठीक है, आर कंपोज ऑफ वन टाइप ऑफ रे और वेवलेंथ। तो इनमें से जो लाइट्स हमारे पास आ रही है उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो क्या है बेटा डिफरेंट है, और उसकी भी एक रेंज हमारे पास मौजूद है जो हम देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप की वेवलेंथ की लाइट मौजूद, बल्कि उसमें हर किस्म की वेवलेंथ की जो लाइट्स है वो मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल हाई वेवलेंथ से लेके लो वेवलेंथ तक की लाइट्स हमारे पास मौजूद है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रिज्म है, ये क्या है बेटा एक प्रिज्म है, कभी आपने इसके बारे में सुना होगा, आप क्लास 11 के 80 पहुँच गए, छोटी क्लासों में आपने कभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि लाइट रेज आ रही है, ठीक है। तो जब ये प्रिज्म पे पड़ती है तो ये स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स ऑफ कलर में, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इसमें एक वेवलेंथ की लाइट मौजूद होती है, ठीक है, जबकि पॉलीक्रोमेटिक जो डिफरेंट वेवलेंथ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ओके क्लियर है। तो ऐसी लाइट को क्या कहते हैं बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक में से आपको एक ही कलर दिखेगा, जबकि पॉलीक्रोमेटिक में एक से ज़ायद कलर दिखेंगे जब आप उसकी लाइट रेस को स्प्लिट करें, ठीक है। और उसको स्प्लिट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास प्रिज्म, ठीक है। और रेनबो में भी आप देखते हैं, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो अब आ जाए प्रिज्म का हम फिनोमेना देखते हैं क्या होता है। एन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो हम जो अभी काम करने जा रहे हैं बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट से काम करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अगर एक बीम पास करें बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट की, लाइट कौन सी होनी चाहिए बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट से पास करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट्स मौजूद हैं। तो अगर आपने क्या देखना है बेटा स्पेक्ट्रम देखना है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन अ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होगी, उसके अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारे पास क्या है स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा। तो खैर तो जब लाइट पास होगी बेटा ग्लास प्रिज्म से तो क्या होगी बेटा इट स्प्लिट, तो स्प्लिट कर देगी। देखिए ये लाइट रे जा रही है, ठीक है, ये लाइट क्या है जा रही है, लेकिन ये स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि 7 डिफरेंट लाइट रेज में क्या हो जाएगी बेटा ये स्प्लिट हो जाएगी। जो मैंने आगे दिखाया यहाँ बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो जैसे ये लाइट रेज किसके ऊपर पड़ी बेटा ग्लास प्रिज्म पड़ी, और ये स्प्लिट हो गई 7 डिफरेंट लाइट रेज में, 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स में। तो इट स्प्लिट इनटू सेवरल कलर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो क्या हो गई बेटा स्प्लिट हो गई इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इसमें क्या है बेटा जो लाइट्स हमारे पास मौजूद है इसमें किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है और किसी की वेवलेंथ कम है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है,
तो ऊपर यहाँ पे जो मौजूद है आपके पास जो सबसे ऊपर जो लाइट है ये क्या है बेटा, ये रेड लाइट होगी। ठीक है, अगर प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बेटा रेड लाइट होगी, और जो इस तरफ लाइट होगी सबसे नीचे होगी वो होगी बेटा वायलेट। ठीक है, ऊपर वाली रेड और नीचे वाली वायलेट, बीच में 5 लाइट्स और आएंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी मोड़ी है, रेड वाली कि वायलेट वाली। देखेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट मौजूद थी। तो जैसे ही ये टकराई तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो डेविएट जो लाइट ने की है वो की है बेटा वायलेट लाइट, जबकि रेड ने जो है वो डेविएशन बहुत की कम की है, रेड ने अपना रास्ता बहुत कम तब्दील किया है। जब सबसे ज़्यादा जो बैंड हुई है लाइट वो है बेटा वायलेट लाइट। वो क्यों है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो खैर, तो व्हेन अ बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू सेवरल कलर। तो ये क्या है बेटा, ये मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाएगी, मुख्तलिफ कलर्स में बढ़ जाएगी। कौन सी लाइट, सिर्फ ओनली पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी बेटा आपके पास, ज़्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, कम होगी। ठीक है, ये वेवलेंथ का सिंबल है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर आप नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ में कमी आएगी। ठीक है, और जब ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा आपके पास, बढ़ेगी। तो रेड की क्या है बेटा आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो द बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो आपके पास बैंड ऑफ कलर आएगा, ठीक है, अब वो बैंड ऑफ कलर क्या होगा उसके लिए बेटा एक कोड है, आपने याद रखना है। ठीक है, विब गियोर, क्या है बेटा, विब गियोर, इसको आपने याद रखना है, इस निमोनिक को। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि लाइट की जो कलर्स की जो सीरीज़ है वो क्या होगी, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ठीक है, और बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ओके, वाई फॉर येलो, ठीक है, और ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। तो प्रिज्म में जब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट पड़ेगी तो वो स्प्लिट हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर्स में, और उन 7 डिफरेंट कलर्स की जो सीरीज़ होगी वो हमारे पास मौजूद है, वो है बेटा विब गियोर। तो नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होगी वो किसकी होगी बेटा, रेड कलर की होगी, और उससे कम जो वेव लेंथ होगी रेड से कम वो ऑरेंज, और ऑरेंज से कम येलो, येलो से कम ग्रीन, और ग्रीन से कम ब्लू, और ब्लू से कम इंडिगो, और इंडिगो से सबसे कम जो सबसे कम वेव लेंथ होगी वो होगी बेटा वायलेट की। ठीक है, और यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा लाइट जो डेविएट की है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट किया है, वो है बेटा वायलेट, और रेड कलर ने सबसे कम डेविएशन शो की है। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो बैंड ऑफ कलर आपके पास आया ये क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया कि जो रेनबो आपके पास बन रहा था वो क्या है, वो भी कहलाता है बेटा आपके पास स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप बेटा जो स्पेक्ट्रम है इसकी 2 टाइप है, ठीक है, एक है बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक है लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और इसके बाद पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अगर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा तो लाइट स्पेक्ट्रम भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आज हम शुरू करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस, ठीक है, जिसमें तमाम चीज़ें क्या है बेटा जारी होंगी, ठीक है, और लाइन में क्या होगा बेटा कुछ गैप्स आएंगे। तो कंटिन्यूस में देखते हैं बराह रास्त ये मामला चलते रहेंगे। द स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कहा ये गया कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें क्या मौजूद बेटा कंटिन्यूस बैंड मौजूद हो, कंटिन्यूस बैंड। तो यहाँ पे जो बैंड मौजूद है कलर्स का ये कंटिन्यूस होता है। तो रेनबो में क्या होता है आप देखते हैं कोई कलर सेपरेट नहीं होती किसी लाइन से, बल्कि आपस में कलर क्या है मिक्स भी हुई होती। तो कलर्स को पहचानना भी मुश्किल होता है, ऐसा होता है, नहीं पता चल रहा था कौन सी कलर क्या है, वो आपस में मिक्स हुई मर्ज हुई भी होती। तो यहाँ पे क्या बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा, द स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर। तो बैंड ऑफ कलर होंगे बेटा कंटिन्यूस होंगे आपके पास, ठीक है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहेंगे आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं है। इन दिस स्पेक्ट्रम ऑल कलर्स आर डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तो तमाम जो कलर्स है सातों के सातों कलर वो आपस में डिफ्यूज हुए होंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपस में क्या है डिफरेंट कलर डिफ्यूज हो गए, इनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो किताब में बाउंड्री बनी हुई शुरू में वो समझाने के लिए, लेकिन बाद में देखेंगे आप बाद वाली उसमें क्या बेटा कोई बाउंड्री बनी हुई नहीं बनी हुई, जहाँ आपको डिफरेंट कलर शो किए जा रहे हैं। ठीक है, आर डिफ्यूज इनटू ईच अदर एंड द बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर इज नॉट मार्क। और इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन मौजूद नहीं होती। ठीक है, वाइट लाइट किसको बोलते हैं बेटा, जो सनलाइट से वाइट लाइट आती है उसको वाइट लाइट कहते हैं, या इसके अलावा अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है तो उसको भी आप वाइट लाइट कहेंगे। ठीक है, तो वाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन और बल्ब
इट इज़ कम्पोज ऑफ लाइट वेव। तो वाइट लाइट कहीं से भी आए तो वो किससे कंपोज होती है बेटा, लाइट वेव्स मौजूद होती हैं। और उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। तो एंगस्ट्रॉम क्या बेटा, आप वेव लेंथ नापने के लिए यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर कोई एक वेव है, उसकी जो वेव लेंथ है मिसाल के तौर पर 5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और एक और वेव है, उसकी जो वेव है हमारे पास मिसाल के तौर पे 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो बताएं किस वेव की वेव लेंथ ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है। तो ये जो लाइट है इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है, इसकी वेव लेंथ कम है, क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी क्या है बेटा 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपके पास जो लाइट रेज मौजूद होंगी उसकी जो क्या है बेटा, वो जो वेव लेंथ होगी वो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होगी, ठीक है। जो वाइट लाइट आपके पास होगी, जो सनलाइट से आए या वाइट बल्ब से आए। तो ईच वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर। अब इसमें इतनी सारी जो वेव्स मौजूद हैं तो उस तमाम वेव्स की क्या है बेटा, एक अलग अलग कलर मौजूद है, ठीक है। तो शुरू में बताया कि डिफरेंट वेव लेंथ है तो उसकी कलर डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट वेव लेंथ है तो उसकी कलर भी डिफरेंट है, ठीक है। अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो कलर डिफरेंट, अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर, वेव लेंथ कम है तो ऑरेंज कलर, वेव लेंथ और कम है तो येलो कलर, ठीक है। अगर रेड से भी ज़्यादा वेव लेंथ है तो वो लाइट्स आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारी आंखें जो भी हैं वो ख़ास वेव लेंथ की लिमिट्स के अंदर, रेंज के अंदर कलर्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। अगर उससे ज़ायद वेव लेंथ है तो वो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे रेड की वेव लेंथ मिसाल के तौर पे 7000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अगर 7000 एंगस्ट्रॉम से हम आगे चले जाते हैं, 8000 एंगस्ट्रॉम पर चले जाते हैं, तो कोई लाइट वेव है हमारे पास, उसकी जो वेव लेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या हम उस लाइट की कलर को देख सकते हैं, क्या उस हम वेव की कलर को देख सकते हैं? तो वो उस वेव की कलर को हम नहीं देख सकते हैं, उसको हमारी आंखें जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमारी आंखें जो कलर्स देख सकती हैं वो सिर्फ इन वेव लेंथ की रेंज में कलर्स को देख सकती हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा एक वेव लेंथ हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इससे कम एंगस्ट्रॉम पर जाते हैं तो वो वेव्स तो मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन हम उन वेव्स को देख नहीं सकते। हम सिर्फ उन्हीं वेव्स को देख सकते हैं जिनकी वेव लेंथ 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में है, ठीक है। और वो कौन सी कलर्स है हमारे पास, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इन तमाम की जो वेव लेंथ है वो किसके दरमियान है बेटा, 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। क्लियर है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे तो ईच वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। तो तमाम वेव्स जो मौजूद है आपके पास 7 जो वेव्स आ रही हैं, मिसाल के पास 7 कलर्स आ रहे हैं, तो 7 कलर्स की 7 वेव्स होंगे। तो हर वेव्स की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अलग अलग खसूसियात हैं, क्योंकि अगर वेव्स क्या है बेटा, अगर वेव लेंथ डिफरेंट है तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है तो वेव नंबर भी डिफरेंट होगा आपके पास, तो वेव नंबर डिफरेंट है तो उसके साथ साथ उस वेव की एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो हर वेव की क्या है बेटा, एक अलग अलग खसूसियात है, ठीक है। वेव लेंथ डिफरेंट, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट, वेव नंबर डिफरेंट, और उसके साथ साथ आपके पास उसकी एनर्जी भी डिफरेंट। बात क्लियर है। तो ईच वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, और हर वेव के साथ क्या है, इस बुनियाद पर इसके एक खास कलर होता है, ठीक है। वैन अ बीम ऑफ, अब शुरू करें बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। तो अगर आप पेपर में ये तमाम एक्सप्लेनेशन हो गई, आपसे एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो अब देख लेते बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जब एक बीम ऑफ वाइट लाइट आपके पास पास हो रही है प्रिज्म से, तो ये क्या होगा, बात आप जानते हैं कि स्प्लिट हो जाएगी अपने डिफरेंट 7 कलर्स में, जिसको आप याद रख सकते हैं बेटा विब योर से, और आपके पास बनेगा एक कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर, उसको कहेंगे बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, डिफरेंट वेव लेंथ्स आर रिफ्रैक्टेड। तो क्या है बेटा, एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट में डिफरेंट वेव लेंथ्स मौजूद होंगे, डिफरेंट वेव लेंथ्स की लाइट जो है वो मौजूद होगी, तभी इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहा जा रहा है। तो जो डिफरेंट वेव लेंथ्स मौजूद है हमारे पास, ठीक है, तो डिफरेंट वेव लेंथ्स आर रिफ्रैक्टेड या डेविएट्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो आप देखेंगे बेटा ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट तमाम किस्म की वेव लेंथ्स मौजूद है। तो जैसे ये प्रिज्म में टकराती हैं तो एक अमल होता है रिफ्रैक्शन का। कौन सा अमल होता है बेटा, रिफ्रैक्शन का। आप क्लास 10 में रिफ्रैक्शन ज़रूर पढ़कर आए होंगे। एक होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो लाइट वेव आ रही है बोर्ड के ऊपर अगर टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे सोचिए ये पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी की सरफेस है, ये लाइट अगर पानी पर जा रही है, इसके सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये सीधी नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या होगी बेटा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी बेटा, बैंड हो जाएगी। तो इधर क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो जब लाइट रे प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन का अमल होगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स आर रिफ्रैक्टेड या डेविएट्स। तो यहाँ पे जब लाइट रेस पड़ेगी तो ये क्या होगी बेटा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड या डेविएट्स, मुड़ेगी लाइट रेस, जानी चाहिए थी बेटे सीधी,
तो इस लाइट रेस को जाना चाहिए था बेटा बिल्कुल सीधा, जो कि मैंने डॉट डॉट से बनाया, लेकिन ये लाइट रेस जो है ये सीधी नहीं गई, ये बीम ऑफ लाइट जो है वो सीधी नहीं गई, बल्कि क्या हुई बेटा, रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हुई बेटा, रिफ्रैक्ट या डेविएट, मुड़ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे जो रेड कलर था ये कम मुड़ा, जबकि जो वायलेट कलर था ये ज़्यादा मुड़ा। ठीक है, तो मैं साइड साइड से बता रहा हूँ, जो रेड कलर थी इसने कम डेविएशन शो किया, कम रिफ्रैक्ट हुई, जबकि जो वायलेट कलर है ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुआ या डेविएट हुआ। ऐसे ही है, तो डिफरेंट वेवलेंथ आर रिफ्रैक्टेड या डेविएट। तो रेड की अलग वेवलेंथ, ऑरेंज की अलग वेवलेंथ, येलो की अलग वेवलेंथ, तो तमाम कलर्स की वेवलेंथ अलग है, तो तमाम की जो रिफ्रैक्शन हुई या डेविएशन हुई वो डिफरेंट हुई। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हुई वायलेट की, उससे कम जो डेविएशन हुई वो इंडिगो की, और सबसे कम जो सबसे आखिरी हद तक कम डेविएशन हुई वो हुई बेटा रेड की। ठीक है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, आपको शुरुआत में बताया। अब इसके साथ साथ वायलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो कम डेविएशन शो करेगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। इस बात को आपने याद रखना है। क्लियर है, तो आज देखते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स आर रिफ्रैक्टेड डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल, तो ये मुख्तलिफ एंगल के हिसाब से डेविएट करती हैं। ठीक है, तो व्हेन रिसीव ऑन स्क्रीन, तो यहाँ पे बेटा एक स्क्रीन मौजूद होगी हमारे पास, फोटोग्राफिक प्लेट होगी, उसके ऊपर क्या है बेटा, ये तमाम कलर्स हमारे पास अपेयर होंगे। तो दिस फॉर्म कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर, और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, एक कंटिन्यूस बैंड बनेगा 7 कलर्स का, जिसको आप इस कोड वर्ड से याद रख सकते हैं, विब ग्योर से। ठीक है, विब ग्योर। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो बैंड ऑफ कलर आया, ये बैंड ऑफ कलर कहलाएगा आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें जो तमाम जो लाइट्स थी, कलर्स थी, वो आपस में डिफ्यूज हुई हुई थी, और इनके दरमियान कोई भी ब्लैक लाइन मौजूद नहीं थी, कोई भी गैप मौजूद नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें तमाम वेवलेंथ्स मौजूद थी, तमाम वेवलेंथ्स जो है वो मौजूद थी। ठीक है, क्लियर है। तो अब वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड, सबसे कम जो डेविएट हुई वो कौन सी है बेटा, रेड कलर, एंड हाई वेवलेंथ, और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है बेटा, हाई है, 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। इसके अलावा वायलेट कलर हैज़ मैक्सिमम डेविएशन, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसकी हुई बेटा, मैक्सिमम डेविएशन जो है वायलेट कलर की हुई, एंड लो वेवलेंथ। ठीक है, और इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा भी प्रिज्म में क्या होगा बेटा, और भी यहाँ पे नीचे वेवलेंथ्स होंगी, यहाँ पर भी होंगे, लेकिन उन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी रेंज से बाहर है। उससे ज़्यादा रेंज और उससे कम रेंज की वेवलेंथ्स को हम नहीं देख सकते। तो इस तरीके से वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होती है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड की जो होती है वो आपके पास 7000 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा कहीं कहीं आप देखेंगे कि बेटा वायलेट की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में लिखी हुई भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी, और रेड की भी बेटा नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में लिखी हुई हो सकती है, लेकिन इससे कोई मसले की बात नहीं। अभी आप एंगस्ट्रॉम याद रखें। ठीक है, इस तरीके से जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के जो मामला थे वो क्लियर होते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। अब तक आप जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम बढ़ रहे बेटा लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगी बेटा, लाइन्स आएंगी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था, जो लाइट्स आई थी हमारे पास वो कंटिन्यूस थी, और जो कलर से आपस में डिस्पर्स हुए थे। ठीक है, लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास लाइंस मौजूद होगी। ठीक है, क्या मौजूद होगी बेटा, लाइंस। वो किस तरीके से होंगी, तो आ जाए इसको देखते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम की बेटा आपके पास दो टाइप है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या बेटा, दो टाइप, एक है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या है बेटा, एक डेफिनेशन भी देखनी है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो बेटा इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम, तो हम क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम का मुताला करते हैं, जो कोई मैटर क्या करता है बेटा, एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, जब उसके मुताले को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो अगर कोई एटम है हमारे पास, वो क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम इमिशन भी करता है और क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब भी करता है। तो अभी जब इन बातों को जानेंगे तो हमें क्या है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो असल मतलब है वो समझ में आने लगेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा किसका मुताला करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम का मुताला करते हैं, जो किसी एटम या मॉलिक्यूल से एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो इसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी एटम की, मॉलिक्यूल की, या उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है बेटा, किसी एटम या मॉलिक्यूल को पहचानना होता है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास क्या होता है बेटा, आप उसमें किसी एटम या मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। ठीक है,
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा लाइट वेव्स का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आप काफ़ी हद तक अब तक वाकिफ़ हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब आज देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रा जो आपके पास आएगा वो एक सिंगल लाइन आएगी, ठीक है, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। और वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ एक नहीं होगी बल्कि बहुत सारी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास किस तरीके से आएगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट से आता है, जो घर में बल्ब है या सन है। अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये आपके पास किस तरीके से आता है इसको देखते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली और थर्मली एक्साइटेड एटम। तो आप किसी एटम को क्या करें बेटा, एक्साइट करें। कैसे बेटा, थर्मली या इलेक्ट्रिकली, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक क्लोज वेसल है, ठीक है, एक ट्यूब है हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब भी हो सकता है। तो उसको आप डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है बेटा कर लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकली एक्साइट करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर या गैस की फॉर्म में। आप किसी भी मेटल को या कोई भी चीज़ आपके पास उसको लेंगे, ठीक है, और उसको एक्साइट करेंगे थर्मली या इलेक्ट्रिकली, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ओके। तो जब वो एक्साइट हो जाएगा, आप जानते हैं आपने बोहर में पढ़ा था कि जब क्या है बेटा किसी एटम को आप एक्साइट करें तो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा, जो बाहर वाले ऑर्बिट है उनमें चले जाते हैं, यानी अपने न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं जब एक एटम क्या होता है बेटा, एक्साइट होता है, ठीक है। वो एक्साइट कैसे होगा, जब आप उसको क्या करेंगे, थर्मली या इलेक्ट्रिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करेगा तो वो और दूर वाले ऑर्बिट में चले जाएगा, ठीक है। तो अब जब दूर वाले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस भी आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वापस आएगा तो एक ख़ास वेवलेंथ की जो वेव है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसकी मदद से हम पहचान सकेंगे कि ये एटम कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होता है बेटा किसी एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स है, तो हर शख्स की क्या है बेटा, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है। तो इसी तरीके से कोई एटम है हमारे पास, तो उस एटम का क्या है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। हर एटम का क्या है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, और उस लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम पहचान सकते हैं कि वो एटम कौन सा है, ठीक है। तो अब आज बात को शुरू करते हैं। व्हेन लाइट एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली या थर्मली एक्साइटेड एटम। तो एक्साइटेड एटम है थर्मली हमारे पास थ्रू प्रिज्म। तो जब उस पर लाइट आ रही है हम क्या करें बेटा, ये थर्मली एक्साइटेड एटम इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, कोई सी भी गैस मौजूद है हमारे पास, तो थर्मली एक्साइड है। तो जब थर्मली एक्साइड होगा, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट में जंप करके गए होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा एनर्जी लॉस करके, तो क्या है वो, क्या है बेटा, फोटॉन्स रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा बेटा, फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटॉन्स जो है वो लाइट वेव जो है वो क्या है बेटा, जाएगी प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म क्या करता है, उन तमाम वेव्स को, जो डिफरेंट वेव्स अगर इसमें मौजूद हैं, डिफरेंट वेव्स अगर क्या है बेटा इसमें मौजूद है, तो वो उनको स्प्लिट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, स्प्लिट, ठीक है। तो प्रिज्म क्या कर देगा, इसको स्प्लिट कर देगा, और जैसे ही प्रिज्म स्प्लिट करेगा तो हमारे पास क्या बेटा, सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट होगी। क्या होगी बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पतला सा होगी। तो ये जो आपके पास जो लाइट वेव है, वेव लेंथ, ठीक है, जिस जिस किस्म की वेव लेंथ होगी उसके हिसाब से क्या है बेटा आपके पास एक लाइन आएगी। उसके हिसाब से क्या है बेटा आपके पास एक कलर्ड लाइन आएगी। वो कहीं भी आ सकती है, एटम जैसा है वैसी लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने लाइन बनाया, अगर सोचे कोई एटम है उसका एक लाइन यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। अब सोचिए अगर हम यहाँ पे गैस तब्दील कर देते, उसका जो एक लाइन स्पेक्ट्रम बना ऐसे बना, ठीक है, और भाई ऐसे ही बना, तो क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब दोबारा क्या है बेटा, गैस को तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो स्पेक्ट्रम बना वो यहाँ बना, ठीक है। तो देखिए लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट आ रहा है चीज़ों को तब्दील करने से, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो आएगा आपके पास तो देखिए किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए बेटा हमारे पास ये मौजूद है, इसमें जो है तमाम जगह क्या है बेटा, ब्लैक है। सिर्फ जहाँ जहाँ ये ब्लू लाइन मौजूद है, जहाँ जहाँ क्या है बेटा, ब्लू लाइन मौजूद है, इसको क्या कहेंगे बेटा, आप लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या करेंगे बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम। और ये लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बेटा आपके पास, ये आपके पास होगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या हो रही है बेटा, एमिट हो रही है लाइट रेस, क्या हो रही है बेटा, एमिट हो रही है किससे बेटा, एक हॉट गैस से, ठीक है। जो एटम क्या बेटा एक्साइड है, और क्या कर रहा है बेटा, लाइट रेस को रिलीज कर रहा है, और प्रिज्म उसको स्प्लिट कर रहा है, और आपके पास क्या आ रहा है बेटा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है, ठीक है। तो आज देखते हैं अब क्या है हमारे पास। तो अ गैस इज एक्साइटेड बाय हीटिंग, अ गैस इज एक्साइटेड बाय स्ट्रांगली हीटिंग और पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। तो किसी भी गैस को आप क्या करेंगे बेटा, स्ट्रांगली हीट करेंगे बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा है ना आपने, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन आपको दी थी मैंने। तो उसके जरिए से आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करेंगे तो उस आइटम को एनर्जी
मिल जाएगी। तो ईच एलिमेंट, ठीक है, एमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो यहाँ पे बेटा कोई सा भी आपके पास अगर एटम मौजूद है या एलिमेंट मौजूद है तो वो क्या है बेटा, स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज करेगा। अगर सोडियम है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, अगर पोटेशियम है तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट करेगा, और अगर हाइड्रोजन है तो वो भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज करेगा। ठीक है, तो कोई भी जो होगा आपके पास एटम वो सेम वेवलेंथ एमिट नहीं करेगा। तो हर एटम क्या है बेटा, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेस रिलीज करेंगे। जैसे कि तमाम इंसानों की जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिफरेंट होती है, तो इसी तरीके से जो तमाम एटम्स हैं ये क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास बनेगा एक लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एटम है, क्योंकि पैटर्न जो है वो एक बार महफूज किया जा चुका होगा और फिर हमें उससे मैच करना होगा। क्या करना होगा बेटा, मैच करना होगा। तो ईच एलिमेंट एमिट लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो इधर देखें बेटा, नंबर ऑफ लाइन कितने, 1 2 3 4 5। तो सोचिए एक एलिमेंट है, इसके 5 है, हो सकता है कोई दूसरा एटम हो हमारे पास उसके हो 7 लाइन, हो सकता है कोई दूसरा एटम हो उसके हो 6 लाइन, हो सकता है कोई दूसरा एटम हो उसके हो 3 लाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखें, देयर फॉर द नंबर ऑफ लाइन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान फासला, इनके दरमियान क्या बेटा, फासला, इसके दरमियान फासला कम, इसके दरमियान फासला कम। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ लाइन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट आपके पास कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन। तो यही क्या है बेटा, हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मदद फराहम करता है। ठीक है, सो द लाइन स्पेक्ट्रा इज यूज एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या है बेटा, इसकी मदद से हम किसी एलिमेंट को आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारा काम किस में आता है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं कि कोई मैटर कितना स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना स्पेक्ट्रम जो है वो रिलीज कर रहा है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे आपको बात लिखी गई बेटा, सोडियम की जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, कंटेन 2 येलो कलर्ड लाइन। तो सोडियम की जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें कितने येलो कलर्ड मौजूद होंगे, 2 येलो कलर्ड लाइन मौजूद होंगे, सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। तो सोडियम में बेटा आपके पास क्या है बेटा, 2 येलो कलर लाइन होंगे। अगर हम सोडियम के क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और जब इसको क्या करते हैं बेटा, आउट करते हैं यानी गर्म करते हैं, और उसमें से जो आपके पास क्या है बेटा, जो लाइट रेज निकलती है प्रिज्म उसको स्प्लिट करेगा और आपके पास 2 येलो कलर की लाइंस आएंगी। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट में। तो हम वहाँ से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा आपके पास एटम मौजूद है। तो वो एटम होगा आपके पास सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम होगा। तो इसी तरीके से अगर अगर मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, तो उनकी अलग अलग कलर्स आएंगे। ठीक है, और उनकी अलग अलग वेवलेंथ जो है वो एमिट आउट होंगे। बस सोडियम के लिए क्या है बेटा, अगर वाइट रीजन में है तो वाइट रीजन में आपके पास 2 लाइंस मौजूद होंगी। ठीक है, और डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट और होंगे, लेकिन येलो कलर में क्या होगा आपके पास, येलो कलर में 2 लाइंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखी। अब देखेंगे बेटा लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स क्या है हमारे पास, एक है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो line spectra of the element give the information that electron around the nucleus have definite amount of energy and are arranged in definite energy level। तो लाइन स्पेक्ट्रा से हमें ये सब तमाम बातें पता चल जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। ठीक है, और जो डेफिनेट एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी क्या है। तो खैर ये कोई इतनी खास बात नहीं, जब आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी तो ये भी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज जरा देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी सीन बाय 2 वेज। तो लाइन स्पेक्ट्रम को आप 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन में क्या होगा बेटा, लाइट वेव जो है वो एमिट होगी, वो लाइट वेव्स क्या होगी बेटा, डायरेक्ट क्या होगी बेटा, एमिट होगी। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, लाइट वेव जो है बेटा जो एमिट होगी लेकिन वो एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी बेटा, वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एमिशन में लाइट वेव एमिट होगी, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें क्या होगी बेटा, लाइट एमिट तो होगी लेकिन एब्जॉर्ब भी होगी। तो आई रहेगी इस तरीके से। तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, सच स्पेक्ट्रम इन विच ईच लाइन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या देखें हमारे पास, एमिशन स्पेक्ट्रम आए गैसेस से क्या है बेटा, फोटॉन्स निकले, इसके ऊपर टकराए, ये क्या होगा बेटा, स्प्लिट हो गए, और हमारे फोटोग्राफिक फिल्म में डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ आ गई, और हमने इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख दिया है। तो ये लाइन जो है ये एक अलग वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन एक अलग वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लाइट एक अलग, ये लाइट एक अलग, और ये लाइट एक अलग वेवलेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इतनी सारी जो वेव लेंथ प्रोड्यूस हो रही है, इसी से तो हम पहचानेंगे कि कौन सा एटम है, ठीक है। तो इन विच ईच लाइन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द एटम्स इज रेफर्ड एज एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो रेडिएशन निकल ली, इसमें डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ आ रही है। सोडियम के लिए अलग आएगा, मैग्नीशियम के लिए अलग आएगा और हाइड्रोजन के लिए अलग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या था बेटा, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके पास स्पेस होगा ये बिल्कुल डार्क होगा, ये क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक 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 ब्लैक, और बीच में क्या होगा बेटा, कलर्स मौजूद होंगे, ठीक है। ब्लू कलर नहीं होगा, ये डिफरेंट कलर हो सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। तो एब्जॉर्प्शन में भी बेटा एमिशन तो होगी लेकिन एब्जॉर्ब भी होगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है बेटा एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ बल्ब देख रहे हैं, लाइट बल्ब, ये भी एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट इसमें मौजूद होती है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ की कलर मौजूद होती है, ठीक है, वेवलेंथ की रेस मौजूद होती है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो जब एक बीम ऑफ लाइट पास हो किससे बेटा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, लाइक गैसेज। तो देखिए बेटा ये यहाँ से लाइट निकल रही है और यहाँ पे बेटा मौजूद है कूल गैस। कौन सी गैस है बेटा, कोल्ड गैस, ठंडी गैस, जिसकी एनर्जी क्या है बेटा, बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत करीब मौजूद है, ठीक है। कोल्ड गैस है तो एनर्जी बहुत कम है और ये आसानी से एनर्जी को क्या कर सकते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कूल गैस है ना, तो एनर्जी कम है, तो जब एनर्जी कम हो तो उसको फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो ये जो बीम ऑफ लाइट है कहाँ से पास हो रही है बेटा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल से। क्योंकि कोल्ड गैसेस की एनर्जी कम है तो ये एनर्जी को क्या करेगा, आसानी से एब्जॉर्ब करेगा और उसको जाने नहीं देगा। तो ये एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिज्म में रखूँ, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिज्म लगाऊँ, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सामने प्रिज्म लगाऊँ, तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बेटा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। क्योंकि इसमें से कौन सी लाइट आ रही है बेटा, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फिनोमेना करना, तो हमने इसके सामने रखा है बेटा एक कूल गैस, ठीक है। कूल गैस क्या है बेटा, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ। तो ये जो एलिमेंट यहाँ में मौजूद है ये क्या करेगा, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट में से जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आ रहा होगा उसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा जो इसकी ज़रूरत की होगी, ठीक है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करके दूसरे शेल में जा सकता है। वो तमाम वेवलेंथ को क्या करेगा बेटा, ये गैस जो है ये हासिल कर लेगा, ठीक है, उसको अपने साथ रख लेगा और क्या आएगा वो बेटा, जो वेवलेंथ है वो मिस हो जाएंगी, ठीक है। सोचे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जा रहा है लेकिन कूल गैस से क्या है बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब आने वाली स्क्रीन में क्या है बेटा, वो वेवलेंथ जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, वो हमारे पास मौजूद ही नहीं होंगे। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो द एलिमेंट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, तो यहाँ पे जो एलिमेंट मौजूद है वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वाइल द रेस्ट ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू, लेकिन कुछ जो वेवलेंथ हमारे पास बाकी रह गए हैं जो जिसको इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है वो क्या हो जाएंगे, आसानी से पास हो जाएंगे और हमारे फोटोग्राफिक प्लेट में आ जाएंगे। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डार्क लाइन, तो स्पेक्ट्रम जो हमारे पास आएगा फोटोग्राफिक प्लेट में उसमें डार्क लाइन मौजूद होंगी सीरीज में, ठीक है, विद अ ब्राइट बैकग्राउंड, विद अ ब्राइट बैकग्राउंड। तो आइए देखिए, तो ये क्या है बेटा, यहाँ के पास जो है ब्राइट बैकग्राउंड, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ब्लू से ताकि पता चले ये क्या है बेटा, ब्राइट बैकग्राउंड, ये क्या है बेटा, ब्राइट बैकग्राउंड, ये क्या है बेटा, ब्राइट बैकग्राउंड, ये भी क्या है बेटा, ब्राइट बैकग्राउंड। तो तमाम वेवलेंथ की जो कलर्स है, तो तमाम कलर्स की जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर आ रही हैं सिवाय चंद वेवलेंथ की। वो कौन सी बेटा, ये वेवलेंथ नहीं आ रही, ये वेवलेंथ नहीं आ रही, यहाँ पे ये दो वेवलेंथ आपके पास नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये कूल गैस थी तो इसने क्या है बेटा, उसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। जब उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे वो वेवलेंथ में क्या है बेटा, यहाँ पे आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे डार्क लाइन मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, डार्क लाइन मौजूद है। जबकि यहाँ पे क्या था बेटा, कलर लाइन मौजूद है। क्या था बेटा, कलर लाइन कलर लाइन कलर लाइन। तो जिसमें कलर लाइन आ रही थी हमारे पास ये था बेटा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, और इसमें क्या बेटा, डार्क लाइन आ रही है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड में क्या है बेटा, ब्राइट लाइन्स है। ये बैकग्राउंड में क्या है बेटा, ब्राइट कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, ब्राइट कलर ब्राइट कलर ब्राइट कलर। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास डार्क लाइट डार्क बैंड मौजूद है, ठीक है, डार्क लाइन मौजूद है। तो एंड नोन एज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम जो कहलाएगा ये आपके पास होगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और ये स्पेक्ट्रम होगा आपके पास एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।